रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए टणन टणन आते हैं सब, टणन टणन, ये टणन टणन, जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। लेकिन हंसते हुए जाना है और बीमारियों से नहीं अगर फंसना चाहते तो ये आज का वीडियो जरूर देखें। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर के हो गए, मैं तो 55 का हो गया हूं, दिल 55 का, उम्र बचपन की नहीं, ऐसा नहीं था, उम्र 55 की दिल 55 का। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आ गया आपका अपना डॉक्टर। ये लौंडा 55 साल का लौंडा अभी लेकर आ रहा है आपके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर ये वीडियो। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं मुझे पता है। हाय, केम छो, मजा में छो। आ गया फिर मैं आपका अपना डॉक्टर, डॉक्टर नवनीत कालरा, एक ऐसा टॉपिक लेकर जो कि लोगों ने डिमांड करी थी कि सर बताइए कि हम 40 साल के हो गए हैं तो हमें कौन से जरूरी टेस्ट कराने चाहिए। और प्रिवेंटिव कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, पहले से ही रोक लेंगे बीमारियों को तो क्योर करने में मदद मिलेगी। और लेकिन हमारे, आपको एक बात बताऊं कि जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल के आसपास है। शायद वहां पे सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं। साल में 2-2 बार लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं और कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती हैं। कंपनियां कहते हैं जाइए आप हेल्थ चेकअप कराइए, हम आपको 3 दिन की छुट्टी देंगे। इतना हेल्थ पे वहां पे लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ छुट्टी वाले दिन हाँ, भटूरे, छोले, दारू, सुट्टे, घूमना फिरना, इसी से फुर्सत नहीं मिलती। तो चलिए बात करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा टॉपिक को। 40 साल के बाद हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए, मेल को कौन से कराने चाहिए, फीमेल्स को कौन से कराने चाहिए, और सबको एक कॉमन टेस्ट कौन से कराने चाहिए। पहले कॉमन टेस्ट बता देता हूँ कि सबके लिए जो कॉमन टेस्ट है मेल और फीमेल के लिए। 40 साल एक माइलस्टोन होता है। एट द एज ऑफ 40 ए मैन बिकम नॉटी। हम तो 55 पे भी नॉटी हैं। टेस्ट एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट आपको सब को कराने हैं, जिसमें कि सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, एक एक करके ऑर्गन देखते जाइए वो अपने ऊपर से। किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल, सीआरपी, ईसीजी, ठीक है, और पेट के लिए अल्ट्रासाउंड, छाती के लिए एक्सरे चेस्ट, ठीक है, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। और यूरिन रूटीन, ठीक है, यूरिन से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। इवन किडनी का पता भी चल जाता है, क्योंकि किडनी के फंक्शन टेस्ट में ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किडनी 80% डैमेज हो चुकी होती है। तो उससे पहले यूरिन में आ जाता है कई बार। तो यूरिन माइक्रो एल्बुमिन, यूरिन रूटीन, यूरिन माइक्रो एल्बुमिन, ठीक है, तो ये टेस्ट हो गए। उसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, शुगर जरूर चेक कराएं, HbA1c जरूर कराएं, विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम आयरन, ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो आजकल तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप है, तो जब भी आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप लें तो उनको उसमें विटामिन जरूर टेस्ट कराएं। B12, विटामिन D3, आयरन, HbA1c जो 3 महीने की शुगर बताता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इतनी रिलायबल नहीं होती हैं, स्पेशली थायराइड की रिपोर्ट्स इतनी रिलायबल नहीं होती, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बहुत जरूरी टेस्ट है। अपना बीपी चेक कराएं, बॉडी मास इंडेक्स चेक कराएं कि आपको कहीं वेट तो नहीं आपका ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं, ठीक है। और आदमियों में PSA, प्रोस्टेटिक, जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है, प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन, PSA, अगर आपकी 45 साल से ज़्यादा तो ये भी जरूर टेस्ट कराएं। एक तो मैंने जो बताया, कुछ ब्लड टेस्ट बताया, कुछ आपको एक्सरे बताया चेस्ट का, कुछ को मैंने बताया अल्ट्रासाउंड पेट का। अगर आपको कुछ चक्कर वक्कर आते हैं ज़्यादा तो एक बार अपनी गर्दन का एक्सरे भी करा के देख लें। अपनी डेंटल हाइजीन के लिए एक बार साल में एक बार डेंटल चेकअप भी करा लिया करो, है ना। तो पता नहीं कहीं पता चला दांत भी बर्बाद हो गए। और अगर तंबाकू वाकू खाते हो तो फिर तो जरूर करा लो, ठीक है। तो अब जो स्मोकर्स हैं उनके लिए क्या करें। अगर आप कई सालों से 15 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, देखो एक तो है कि हर साल एक्सरे कराते रहो। अदरवाइज एक लो डोज सीटी स्कैन होता है जो रिकमेंड किया जाता है। लो डोज सीटी स्कैन हर 5 साल पे मेरे हिसाब से, वैसे तो हर साल रिकमेंड किया जाता है, लेकिन स्मोकर्स को लो डोज सीटी स्कैन, छाती का सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ स्मोकर्स के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब तो फीमेल भी कंधे से कंधा मिला के स्मोकिंग कर रही हैं, तो इसलिए तो मैंने ऊपर से मैंने लिया है। आपके ब्रेन मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है तो आप अपना एक डिप्रेशन स्कोरिंग टेस्ट जाके आप करा सकते हो। इवन नेट पे भी अवेलेबल है डिप्रेशन स्कोरिंग टेस्ट नंबर 1।
आंखों पे आ गए, आई टेस्ट करा के देख लो, फंडस एग्जामिनेशन करा लो, अपनी आई टेस्ट करा लो, ठीक है। फिर मैंने दांतों के बारे में बताया कि डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है। स्किन का हमारे यहाँ इतना जरूरी नहीं है, यूएस में बहुत जरूरी है, स्किन कैंसर वहाँ बहुत कॉमन है। उसके बाद मैंने नीचे बताया हार्ट के ऊपर ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल, सीआरपी, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक्सरे बताया चेस्ट के लिए। अगर आपको कुछ सांस की प्रॉब्लम लगती है तो आप अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। अब आते हैं पेट पे, अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, कई बार छुपी प्रॉब्लम निकल आती है, चाहे वो लेडीज हों जेंट्स हों, तो ये जरूरी है। इसके बाद मैंने बताया आपको पूरी बॉडी के लिए विटामिन बहुत जरूरी हैं, हार्मोन्स बहुत जरूरी हैं। हार्मोन्स में मैंने आपको बताया कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन जरूरी है, फीमेल के लिए एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन बहुत जरूरी हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ है तो कई बीमारियों का एक वो भी होता है असर, जैसे लीवर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, तो इसीलिए प्रोलैक्टिन जरूरी है। एफएसएच टेस्ट आपके मीनोपॉज के इंडिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। तो इसके अलावा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कि HIV, HB एंटीजन, HCV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, ये टेस्ट भी अगर आप कराना चाहें, अगर आप को लगता है कि मैं बहुत एक्सपोज रहा हूँ किसी भी तरीके से, आपको अगर ब्लड चढ़ाने की हिस्ट्री है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, तो आपके लिए ये टेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें ना वो नहीं होना चाहिए कि, हालांकि HIV के लिए कंसेंट देना जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको टेस्ट बताए, रूटीन जनरल बताए हैं सबके लिए, ये मैंने सबके लिए बताए हैं। हार्ट से अब कुछ होता है कि हार्ट के लिए हम कुछ और करा के देखना चाहते हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ, हार्ट के लिए चेकअप में फिर ECG के साथ इको आता है, स्ट्रेस इको आता है, लेकिन अगर आप हाई रिस्क वाले हैं, ये टेस्ट मैंने रूटीन बताए, लेकिन अगर आपका हाई रिस्क है, सपोज आपको शुगर भी है, BP भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, लिपिड भी गड़बड़ है, आपको डाउट भी है, तो फिर CT कोरोनरी एंजियोग्राफी से ज्यादा अच्छा टेस्ट कोई नहीं है। और एक टेस्ट और मैं बताऊंगा, फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन टेस्ट जो हमने अभी शुरू किया पिछले 6 महीने में, मुझे एक वंडर टेस्ट लगता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ज्यादातर जगह बता नहीं पाता है पेट में अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो, और हार्ट का रास्ता लीवर से होकर जाता है, क्योंकि लीवर एक मेटाबॉलिज्म का गढ़ है, इसलिए मैं इस श्रेणी में फाइब्रोस्कैन को भी रखता हूँ। लेकिन फाइब्रोस्कैन एक महंगा टेस्ट है, ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ तो लेकिन अगर आप क्रोनिक एल्कोहलिक हैं, अगर आपको थकान रहती है बहुत ज़्यादा, तो फाइब्रोस्कैन भी आपका बनता है, पेट की प्रॉब्लम रहती है तो फाइब्रोस्कैन टेस्ट भी बनता है। हमारे यहाँ कैंप लगता है तो काफ़ी रीजनेबल हम रेट पे करते हैं। इस बार का कैंप हमारा 13 तारीख को है, उसका सब रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। अगला कैंप 23 तारीख को होगा, तो जो लोग इच्छुक होंगे तो लिखवा दें, ठीक है, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 23 तारीख को। और ये तो हो गया, चलो इस तरह का। अब बताता हूँ फीमेल्स के लिए क्या जरूरी टेस्ट है। एक तो मेमोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए, वो बहुत जरूरी टेस्ट है। पैप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर देखने के लिए। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत जरूरी टेस्ट है, HPV DNA टेस्ट। CA125 कैंसर मार्कर जो ओवेरियन कैंसर के लिए। FSH मैंने बता दिया। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का बहुत जरूरी है, उसमें होल एब्डोमेन में ही पेल्विस का भी आ जाएगा, अगर जरूरत पर लगते हैं तो फिर वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है फीमेल के लिए। तो ये है कि डॉक्टर से भी ब्रेस्ट एग्जामिन अपना जरूर कराएं, एक बारी साल में एक बार जाके अपने डॉक्टर को बोलें कि फीमेल डॉक्टर को कि मेरा ब्रेस्ट एग्जामिन करके देख लें। और आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे वॉशरूम में जाते हैं ना, तो अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, कोई सूजन तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, तो खुद भी करना चाहिए। सबसे अच्छा टेस्ट तो यही होता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम सारी ये है कि लोग बताने से डरते हैं, शर्माते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो गायनी वाले से एक बार साल में एक बार मिल लो, एक बार अपने बार उसकी स्क्रीनिंग, पेल्विस की भी स्क्रीनिंग करा लो। तो ये मैंने कुछ टेस्ट बताए। कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जहाँ पे हाईली सस्पेक्टेड, आप कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है। अगर आपका पेट लगातार खराब रहता है, ब्लड भी आ रहा है, आपका एनीमिया भी होता जा रहा है, वेट लॉस भी है, तो आपको अपनी कोलोनोस्कोपी भी करा के, सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी करा के देख लेनी चाहिए, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर भी बहुत कॉमन है, आदमियों में भी और लेडीज में भी। तो ये मैंने कुछ टेस्ट बताए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी कराना चाहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड, कि हमें पता लगाने की ऑटोइम्यून, तो RA फैक्टर और ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये एक कुछ टेस्ट हैं ऑटोइम्यून के लिए। ESR भी अपना एक करा के देख सकते हैं। हालांकि जो मैंने बाकी टेस्ट बताए हैं, हीमोग्राम जैसे CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, उसमें सब यूरिक एसिड भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यूरिन भी जरूर टेस्ट कराएं। अगर स्टूल भी टेस्ट करा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, स्टूल रूटीन। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तो स्टूल 4 ओकल्ट ब्लड,
स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड वो भी कराएं, ठीक है। तो मैंने हाई रिस्क वालों को देख के भी बताया है और उनको भी बताया। और अगर आप एसटीडी के लिए देखना चाहें, गोनोरिया के लिए, तो वीडीआरएल टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपने बड़े जगह मुंह मारा है तो अब अपने फिर तो बड़े सारे टेस्ट बनते हैं। डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा डेंटल में तो वो फिर आपके पेट में इन्फेक्शन जा सकता है, आपके हार्ट में इन्फेक्शन जाता है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, स्पेशली वो जो लोग कॉम्प्रोमाइज है। तो ये टेस्ट मैंने बता दिए आपको सारे। और अब कराने को टेस्ट बहुत सारे हैं, लाइन लगी हुई है, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है कि आपको ये प्रॉब्लम लग रही है तो हम टेस्ट कराएं। ऐसे फालतू में मैं टेस्ट नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये टीबी के टेस्ट भी कराओ, इसके भी कराओ, उसके भी, वो इंडिकेशन होता है तब हमें कराने चाहिए, ठीक है। और प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। कहते हैं कि प्रिवेंशन पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, पर हमारे हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं। मैं ज़रूर अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ इसके लिए, अलग से क्लिनिक खोलूँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। फाइब्रोस्कैन उसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को बोल रहे हो आपकी शुगर बढ़ गई, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको बोलते हो आपका बीपी बढ़ गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट आप उसको बोलते हो तेरे लीवर में प्रॉब्लम आ चुकी है, वो डर जाता है, फिर वो सब कुछ करता है। तो इसीलिए लीवर का फाइब्रोस्कैन, और बड़े सारे पेशेंट मैंने देखा है सिरोटिक लीवर निकले हैं और जिनको कुछ भी नहीं था। तो ये है। थैंक यू वेरी मच। मुन्ना भाई फिर लेकर आएगा नए नए टॉपिक। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे क्लिनिक का टाइम भी हो चुका है और मैं भी अपने कुछ टेस्ट करा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।